नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। दबंगों और बाहुबलियों के चुनाव लड़ने का ऐसगाह बन चुके मुंगेर में एक बार फिर से वैसी ही स्थिति बन रही है जब जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास माने जाने वाले ललन सिंह के खिलाफ चुनावी ताल ठोकने के लिए बाहुबली अशोक महतो की पत्नी चुनाव मैदान में उतर सकती है। दरअसल अशोक महतो ने अचानक से सबको तब चौंका दिया जब 60 वर्ष की आयु में उन्होंने अचानक से मंगलवार की रात खरमास में ही शादी कर ली। शादी भी एक 46 साल की महिला से किए हैं और उनकी अचानक से शादी करने का जिक्र अब इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अशोक महतो को लेकर के जो ये बातें चल रही थी कि वे मुंगेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, तो चूंकि उनके खुद के चुनाव लड़ने में तो पेच फंसा था, इसलिए अब उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। और इसमें बताया जा रहा है कि यही वजह है कि चटमंगनी पट ब्याह के तर्ज पर अचानक से खरमास में ही जब कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, उसी दौर में अशोक महतो ने शादी की। जो तस्वीरें वीडियो भी आप देख रहे हैं यह उसी शादी की है जब अशोक महतो अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ शादी के फेरे ले रहे हैं, अलग अलग शादी के विधान कर रहे हैं। लेकिन इसके ठीक बाद अशोक महतो राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव से मिलने के लिए पटना पहुंचते हैं और तब ये बातें जो कि अब तक चर्चा में इसलिए हो रही थी कि अशोक महतो किस दल से चुनाव लड़ेंगे, तो उस पर एक तरीके से पुख्ता संकेत मिल गए कि जी हां, अशोक महतो को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने शायद उन्हें हरी झंडी दे दी है कि मुंगेर से आप चुनाव लड़िए, यानी कि ललन सिंह के खिलाफ ताल ठोकिए। लेकिन क्या ललन सिंह के खिलाफ अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता को चुनाव मैदान में उतारना राजद के लिए फायदेमंद सौदा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्ष 2009 से ही लगातार मुंगेर संसदीय क्षेत्र में अपना जलवा कायम किए हुए ललन सिंह अब एक बार फिर से वर्ष 2024 के चुनाव में भी अशोक महतो पर भारी पड़ जाए और यह कहीं राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव और अशोक महतो इन सब के लिए सिर्फ गोल वाली तो स्थिति नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं भीतर खाने कोई खिचड़ी पकी और लालू यादव ने कहीं ललन सिंह के लिए वहां पे रास्ता उनका सुगम बनाने के लिए अशोक महतो के उम्मीदवारी को लेकर के उन्हें हरी झंडी दे दी कि जी हां, आप तैयारी करें, शादी कर लें, पत्नी को चुनाव मैदान में उतारें। क्या है भीतर का माजरा और इसके क्या संकेत मिल रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि लालू यादव मुंगेर को लेकर के क्या रणनीति बना रहे हैं और इसमें ललन सिंह और साथ ही साथ अशोक महतो ये दोनों एक दूसरे के साथ में कहाँ टिकते हैं। रवि उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। जो अभी बातें चल रही हैं कि अशोक महतो को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से वहां पे उम्मीदवारी के तौर पे पेश किया जा सकता है, यानी कि उनकी पत्नी कुमारी अनीता चुनाव मैदान में उतर सकती हैं, क्या यह एक तरीके से ललन सिंह का रास्ता सुगम बनाने वाली स्थिति है? देखिए, निश्चित रूप से जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र है जी, जहां से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है वह लगातार जीतते रहे हैं, यह कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन आप उससे पहले आप देखिए कि ललन सिंह को हराया किसने था उसी लोकसभा क्षेत्र जी, यह सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात वह कौन हराया था? बाहुबली सूरजभान की पत्नी बीना देवी ने। जी, ठीक है जी। तो एक इस तरह से इस चीज को सजाया जा रहा है कि एक बाहुबली की पत्नी कभी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से ललन सिंह को हराया था, इस बार एक दूसरे बाहुबली की पत्नी फिर से जो है सो चुनाव में इस लड़ती हुई नजर आएंगी, तो वह जो है सो निश्चित रूप से ललन सिंह को पटखनी देंगे। ठीक है, लेकिन यह बात अलग है। वहां पर लड़ाई थी सूरजभान सिंह की पत्नी वर्सेस ललन सिंह। इस बार जो है सो लड़ाई होगी अनीता देवी वर्सेस ललन सिंह। तो ऐसे में एक बात समझने वाली होगी कि उस कालखंड में जब बीना देवी हराई थी तब का सिनेरियो, तब का सिचुएशन कुछ और था और आज का जो है सो जी हाँ कुछ और है। अब ऐसे में यह सब लालू प्रसाद यादव जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रही है, लालू प्रसाद यादव ने ही कहा कि भाई आप शादी कर लीजिए, खरवास का महीना है और हम उनको उम्मीदवार बना देंगे। तो यह सब कहीं ना कहीं आप देखिए लालू प्रसाद यादव से ललन सिंह की क्या पैठ है, माने क्या पहुंच है, कितनी माने ये है, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। यह सब लोग पब्लिक डोमेन में है, लोग जानते भी है, लाख वो कह ले नहीं, लेकिन यह सब दिखाई पड़ रहा है कि कहीं न कहीं राजीव रंजन सिंह को मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से कंफर्ट विन दिलाने के लिए, आसान
से वो जीत दिलाने के लिए ही यह सब रचा गया है कि अनीता देवी को वहां से मुंगेर से चुनाव लड़ाने की कवायद में राष्ट्रीय जनता दल लगा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? जिस बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए लालू यादव और उनके गठबंधन के जो घटक दल हैं वो सब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, दूसरी ओर बिहार के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक ललन सिंह के लिए ऐसी रणनीति क्यों दिख रही है? संकेत जो मिल रहे हैं, ऐसे संकेत क्यों मिल रहे हैं कि वहां पे अशोक महतो की पत्नी के चुनाव में उतरने से ललन सिंह के लिए रास्ता आसान हो जाएगा? देखिए, अशोक महतो कोई तुरुप के का नहीं है, वह बाहुबली का जमाना लद गया जी। जिस कालखंड में बाहुबलियों का प्रदर्शन होता था वह बूथ लूट, ये लूट, अब वो सिस्टम खत्म है। अब जो है सो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, वीवीपैट है जी। अब वहां पर ग्रैब करके आप जो है सो बैलेट को लूटपाट करके आप नहीं कर सकते हैं। अब आपको सिस्टम में आना होगा, सिस्टम में आकर के वोट करना होगा और उसके इससे इतर आप नहीं कुछ कर सकते हैं। बहुत आपकी इच्छा होगी तो भी आप नहीं कुछ कर सकते हैं, यह सब। और वह अब वह चीज चलने वाला नहीं है जो पहले चलता था जी। तो इस बात को आप मानिए नहीं मानिए अलग विषय है, लेकिन अब लूटपाट वाला जमाना नहीं है कि बाहुबली की पत्नी को खड़ा कर दिए, बाहुबली को खड़ा कर दिए और जो है सो वोट आपके पास आ गया, वह नहीं है। इसलिए अब इस बात से लाख ही लोग कवायद कर ले राष्ट्रीय जनता दल, यह बात, इतनी बात हमारे समझ में है कि यह सब कहीं ना कहीं उनको कंफर्ट विन के लिए, कंफर्ट जीत के लिए, वह क्या मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आप देखिए इसके बनने के बाद से वहां आपको लड़ाई दिखाई ही नहीं पड़ेगी। जैसे अगर ऐसे भी हम मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में ललन सिंह वहां से वर्ष 2009 से लगातार एक छोर पे वही टिके हुए हैं, दूसरी ओर पे उनके प्रतिद्वंदी के तौर पे अलग अलग राजनीतिक दल के नुमाइंदे आते रहे हैं। लेकिन इस बार की अगर आप बात करेंगे तो जो अशोक महतो वहां चुनाव लड़ने के लिए अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं वे न तो मुंगेर के इलाके से आते हैं, न ही मुंगेर के संसदीय क्षेत्र में जो 3 जिले आते हैं, मुंगेर, लखीसराय और पटना के 2 विधानसभा क्षेत्र, न तो वो किसी इलाके से आते हैं। ये यानी कि उनका पूरा जो कहें कि आपराधिक जो इतिहास रहा था वह भी नवादा, नालंदा और शेखपुरा के इलाकों में सीमित रहा था। इस इलाके में उनका कोई प्रभावशाली उनकी उपस्थिति नहीं रही थी। इतना ही नहीं, अगर जातीय समीकरणों को भी हम देखें तो जातीय समीकरणों के तौर पे इन्हें कुर्मी जाति का बताया जाता है, लेकिन अगर मुंगेर में आप मतदाताओं की संख्या देखिएगा तो भूमिहारों की एक अच्छी खासी आबादी है। इसके अतिरिक्त धानुक कहीं ज़्यादा है तुलनात्मक रूप से कुर्मी पर। तो ये सब समीकरण कहीं ना कहीं से इनके लिए तो मुफीद बैठ नहीं रहा है। वही हम कह रहे हैं कि देखिए, आप एक तो वह कालखंड समाप्त हो गया जब बाहुबलियों का जमाना था, बाहुबलियों का आतंक हुआ करता था, बाहुबली के नाम से लोग वोट देने नहीं जाते थे, तो वह चीज अब खत्म हो गई। नंबर 1। नंबर 2 बात, उस जिले से नहीं है, उस लोकसभा क्षेत्र से नहीं है, तो वह उनका जो एक खौफ भी मान लीजिए होगा पर्दे के पीछे से, पर्दे के आगे से, जो भी वह भी नहीं लोगों में दिखाई पड़ेगा। तो अब वोट चढ़ेगा कैसे? ये उनकी जाति का जब वहां पर वोट भी वैसा नहीं है जो डिसाइडिंग फैक्टर हो, वह भी नहीं है, तो फिर वो कैसे वह सीट उनके पाले गई या कैसे गई, यह सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब यही है कि वह राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार होने पर MY समीकरण जो उसके पाले में है उसी का वोट उनके पास जाएगा, सीमित रह जाएगा। तो वह अब देखने वाली बात होगी कि MY समीकरण में भी वह उनको वोट चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है। हाँ, क्योंकि देखिए, एक उस फेस वैल्यू भी होता है, तो वह फेस वैल्यू उनका क्या है? राजीव रंजन सिंह के सामने में वह खड़ा होंगे तो वह उम्मीदवार कितना प्रभावशाली, कितना इफेक्टिव होंगे, उन पर वोट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। लोग किसी भी MY समीकरण के लोग भी वो वोट नहीं देंगे उनको, बिल्कुल, जो समझ में आता है। जी। क्योंकि वहां पर JDU से कैंडिडेट होंगे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं वोट वहां पर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, MY का भी। यानी ये एक तरीके से अगर आकलन करें हम लोग कि अगर ऐसा हो जाए कि टिकट कुमारी अनीता को मिल जाए तो ये एक तरीके से नुकसान का सौदा हो सकता है राजद के लिए। निश्चित रूप से देखिए, हम तो पहले कहे आपको कि देखिए वह समय कालखंड समाप्त हो चुका है। अब वह सिर्फ ठीक है, वह एक देखने दिखाने के लिए ठीक है जी, सजाने के लिए शोपीस ठीक है जी, सजाने के लिए कि हमारे पास ये धनुर्धर हैं जी, वह कहने कहलाने के लिए ठीक है। लेकिन एक्चुअल में आप देखिएगा, सच्चाई में आप देखिएगा कि वह उस पर वोट ट्रांसफर नहीं होता है, वो वोट ट्रांसफर नहीं होगा, वोट मिलेगा नहीं, क्योंकि वह पूरी तरह से सिनेरियो सब जगह बदला हुआ है। अब बिहार बदला हुआ बिहार है, वो पहले वाला बिहार नहीं है, आज से 30 साल पहले वाला। तो यह इस बात को भी समझना पड़ेगा। और उस तरह से जबरन, उस तरह से आप यहाँ से उठा के वहाँ ले आइएगा और उस क्षेत्र में आप अनजान हैं तो वो कैसे आपको वोट मिलेगा? सवाल तो बहुत बड़ी बात है ये।
तो ये हम मान सकते हैं, जैसा हमारे साथ अभी रवि उपाध्याय जी बता रहे थे, कि लालू यादव अगर यह निर्णय लेते हैं कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र में अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता को उम्मीदवार बनाया जाए, जिसकी पूरी संभावना भी दिख रही है, क्योंकि आनन फानन में उनकी शादी हुई, खरमास होने के बाद भी उन्होंने अचानक से शादी रचाई, मंदिर में जाके शादी की, और ये पूरा का पूरा समीकरण यह साधा जा रहा है कि ये पूरा संकेत संभवतः ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने को हो सकता है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जिसका भी हमारे साथ रवि उपाध्याय ने बताया कि कैसे वहाँ पे, चाहे हम जातीय समीकरणों की बात करें, स्थानीय बनाम बाहरी की बात करें, या फिर एक प्रभावशाली छवि की बात करें, तो यह सब कहीं न कहीं से ललन सिंह के मुकाबले अशोक महतो को कमतर साबित करने के स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। तो भीतर खाने क्या खिचड़ी पकी है, और उस भीतर खाने पकी खिचड़ी का अंतिम अंजाम क्या होगा, क्या बनकर के सामने आएगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उसके पहले और मुंगेर में क्या क्या हलचल होगी, हम आपको तमाम अपडेट्स बनाएंगे। बते रहें न्यूज़4 नेशन के साथ।